स्टूडेंट, आज हम इस साइंस का जो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको ग्राफ से रिलेटेड डिस्टेंस टाइम का ग्राफ और वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, स्पीड हो, यह सब का ग्राफ मैंने ऑलरेडी लास्ट जो वीडियोस थे उसमें मैंने एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पर जो है ग्राफ के थ्रू ही कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन यानी मोशन का जो इक्वेशन है उसको हम बताने की कोशिश करते हैं, राइट। तो जनरली इक्वेशन ऑफ जो मोशन है वो 3 है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं और इसी को बाय ग्राफिकल प्रूफ किया जाता है, प्रूफ करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। तो अब 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। अब जनरली ये यूज़ कहाँ करते हैं, कहाँ पर इस तरह का हम इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे और इसके क्या कंडीशन है। तो इसका कंडीशन ये है कि जब मोशन यूनिफॉर्म हो, राइट, मोशन इन यूनिफॉर्म हो, उस कंडीशन में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे और जिसमें स्मॉल v इनिशियल वेलोसिटी, स्मॉल v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a लीनियर एक्सेलरेशन है, t टाइम है, ठीक है। कि जो टाइम में ये दोनों वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी आता है एक्सेलरेट होने के बाद यूनिफॉर्मली, वो टाइम है। इस डिस्टेंस है u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम एंड ए लीनियर एक्सेलरेशन और t टाइम यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए v स्क्वायर यानी v और ये u इनिशियल और ये फाइनल एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें हमने बताया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए इसको यूज़ करेंगे। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं इस इक्वेशन से आप देख रहे हैं कि ये रिलेशन किसका है, रिलेशन बिटवीन या इस तरह का ग्राफ, किस तरह का ग्राफ शो करेगा। तो ये वेलोसिटी और टाइम का है, वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ है। अब इसमें आएंगे तो डिस्टेंस एंड टाइम का यानी पोजीशन एंड टाइम का है रिलेशन, और ये वेलोसिटी एंड क्या एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, राइट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो इस तरह का हमारे पास ये इक्वेशन है और ये रिप्रेजेंट करता है किस ग्राफ को शो करेगा, उसके बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया। तो अब आइए, अब हम बाय ग्राफिकली इसको हम शो करने की कोशिश करेंगे, प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो इक्वेशन फॉर नेक्स्ट जो हेडिंग है इक्वेशन फॉर, ठीक है, बुक में आप लोग देखिएगा क्या, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन मीन्स ये इसको जो फर्स्ट है उसके बारे में कहा जा रहा है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी के बारे में। तो इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन, उसी का ग्राफ लेंगे हम, ठीक है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं पहले, ठीक। तो इसमें इधर वेलोसिटी, ठीक है, इधर वेलोसिटी है और एक तरफ हम टाइम लेते हैं, राइट। इस साइड में वेलोसिटी वर्टिकल एक्सिस पे और इस साइड में है हमारा टाइम। और यहाँ पर जैसे यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला था v इक्वल टू यू प्लस
AT, इसका माने इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, राइट, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है। तो सपोज करते हैं कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी अगर टाइम 0 है उस कंडीशन में यहाँ पर है, ठीक, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी तो था, अब जो फाइनल वेलोसिटी आया है इसका मतलब वो एक्सेलेरेट यूनिफॉर्मली हो रहा है। तो यूनिफॉर्मली जब हो रहा है तो उसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब भी आता है ग्राफ, तो वो स्ट्रेट लाइन आता है और वो इस तरह से आता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आता है और इस कंडीशन में इस पोजीशन में आता है। तो आपको बताया गया है कि ये इनिशियल वेलोसिटी है u, तो यहाँ जब पहुँचेगा तो ये वेलोसिटी जो आएगा ये हमारा फाइनल वेलोसिटी होगा, राइट, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है। और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन यहाँ ड्रॉ की है, परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इज इट ओके? अब देखिए सबका नाम देते हैं। अच्छा यू याद रखना है कि यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, इस पॉइंट का नाम नहीं है। तो अब यहाँ पे ये ओरिजिन होता है, इसका नाम ओ देते हैं, ए बी सी, इस पॉइंट का नाम सी बी और ये ई। इज इट क्लियर? चलिए हम V यहाँ देते हैं और E यहाँ दे देते हैं, मीन्स E इस पॉइंट का नाम है, ये याद रखना है। तो जैसा कि ये हमारे पास क्या क्या मिला है वो देखते हैं। जैसे OC इक्वल टू क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और ये इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में हो सकता है, किलोमीटर पर आवर में हो सकता है, जो भी यूनिट हो, बट इधर इस साइड में हमारा वेलोसिटी है OC। और ये फाइनल वेलोसिटी है ना, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारा AD, AD इक्वल टू क्या है V, ये V है, ठीक है। और इसमें टाइम है ना यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा टाइम है, ये होना चाहिए, मीन्स इस टी टाइम में यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन जब हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी U से फाइनल वेलोसिटी V तक ये पहुँचा है, ठीक है। और जैसा कि ये टाइम है और ये अगर हम यहाँ से BD निकालना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर ये सब परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा रेक्टेंगल बनता है, ठीक है। OABC क्या है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो ये जितना OC होगा वही हमारा क्या हो जाएगा AB। OC मीन्स U दैट इक्वल टू AB, राइट। तो ये हो गया। अब अगर हम BD निकालना चाहते हैं, ठीक है, अगर BD निकालना चाहते हैं तो BD क्या है यहाँ से यहाँ, और टोटल A से D तक हमारा क्या है V, और V में से अगर हम AB माइनस कर लेते हैं, V में से AB माइनस कर लेते हैं, मीन्स AD माइनस AB, AD मीन्स V और AB मीन्स V, ठीक। तो ये BD जो आया एक तरह का आपको चेंज इन वेलोसिटी आया, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी आया। और आगे चलिए अब देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लीनियर एक्सेलरेशन जो होता है वो लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू लीनियर एक्सेलरेशन दैट इज A, और दिस A इक्वल टू चेंज इन व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो टाइम हमारे पास वो T है और चेंज इन वेलोसिटी ये है, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा BD डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, दैट इज A इक्वल टू BD मीन्स V माइनस U डिवाइडेड बाय टाइम। व्हाट इज टाइम, टाइम इज T, राइट। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। AT इक्वल टू V माइनस U, इज इट ओके। अब हम इसको जब अरेंज करेंगे तो U जब इधर लाते हैं लेफ्ट साइड में, तो V इक्वल टू U पॉजिटिव हो जाएगा, U प्लस AT, दैट मीन्स हम इसको अरेंज करके ऐसे लिखते हैं U प्लस AT। तो ये हमारा ये फर्स्ट प्रूफ है बायोग्राफिकल
मेथड, ठीक है, बाय ग्राफिकल मेथड। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। और हाँ, हम इसी के थ्रू, इसी ग्राफ से अब हम डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब भी अगर कोई ग्राफ ड्रॉ किया गया है तो उसमें एरिया इंक्लोज बाय दैट ग्राफ, दैट स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इट दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस। क्या शो करता है वो? डिस्टेंस को शो करता है, राइट। चलिए, तो अब हम डिस्टेंस, जो हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला था, ये हमारा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ से आ गया, ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। अब एस इक्वल टू क्या होता है? एस इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वेयर। तो यानी हमको पोजीशन और टाइम के बारे में चाहिए, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे, एरिया इनक्लोज बाई दिस स्ट्रेट लाइन ओ सी, सॉरी सी डी। तो सी डी के थ्रू जितना पे यहाँ पे प्रोजेक्ट होता है, जो एरिया इनक्लोज करता है, तो एरिया देखिए इनक्लोज कितना होता है। वैसे डिस्टेंस कवर तो इसमें नहीं शो करेगा ना, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने पढ़ा है कि जो एरिया इनक्लोज करेगा ये स्ट्रेट लाइन ऑन दिस एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये हमारा डिस्टेंस को शो करता है। चलिए अब हम डिस्टेंस को लेकर के, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, एरिया निकालते हैं। दैट मीन्स इस डिस्टेंस ना, एरिया जब निकालेंगे तो हमको एस शो करेगा, यानी डिस्टेंस। तो एस इक्वल टू एरिया, एरिया ऑफ ओ ए डी सी, ओ ए डी सी, एरिया ऑफ ओ ए डी सी, राइट। अब आइए ओ फिर ला दीजिए, नो प्रॉब्लम, चलेगा। अब आइए इस एरिया को अगर हम चेंज करते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल या फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी, इस ये पूरी एरिया को टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये है एरिया ऑफ ओ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ सी बी डी। इज इट क्लियर? एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, इसका वैल्यू क्या होगा? जैसा कि आप जानते हैं कि ओ ए इक्वल टू टी है, ये टाइम को शो कर रहा है ना, ये ओ ए है जो टाइम को शो कर रहा है, ओ ए टी। तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल हमको क्या चाहिए? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है ये ओ ए दैट मीन्स टी, और ब्रेथ हमारे पास यू, ठीक है। तो u इंटू टी। इसके बाद एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास बेस है क्या? यहाँ पे बेस हमारा BC है, और BC इक्वल टू क्या होगा? OA का। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल। तो ठीक है, OA इक्वल टू BC होगा। तो BC का वैल्यू है क्या? T। क्या होगा? T। तो यहाँ रखते हैं T इंटू, अब क्या चाहिए? BD ना, हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट मीन्स या BD, और BD का हम लोग निकाल चुके हैं कि V माइनस यू होता है, V माइनस यू। तो ये हो गया हमारे V बेस इंटू हाइट ना, तो V माइनस यू BD बेस इंटू हाइट। और अब यहां से, ठीक है, यहां से देखिए V माइनस यू, V माइनस यू इक्वल टू क्या? 80। तो यहाँ पे V माइनस यू का वैल्यू 80 पुट कर देते हैं। तो यू टी प्लस हाफ, यहाँ 80 और टी इंटू टी इंटू 80 हाफ। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू टी हाफ 80 स्क्वायर, ये एस इक्वल टू हो गया AT स्क्वायर। ओके, तो दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला बाय दिस ग्राफ, ठीक है। तो अब हम
एक और मेरे पास जो थर्ड फार्मूला था, अब उस पे हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। चलिए उस फार्मूले को देखते हैं। और थर्ड फार्मूला क्या था, ये हमारा थर्ड फार्मूला था। तो आपको फर्स्ट फार्मूला समझ में आ गया होगा कैसे आया, सेकेंड फार्मूला भी आसानी के साथ आ जाना चाहिए, राइट। अब चलिए हमारे पास जो थर्ड फार्मूला है उसके लिए अब हम ट्राई करते हैं, ठीक है। तो कुछ जो डेटा है इसमें वो याद रखना है, ताकि हम डायरेक्ट ये सारे चीज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सारे चीज़ को यूज़ करेंगे, ये याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए जो हमने एरिया निकाला टू पार्ट में डिवाइड करके, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब अनदर मेथड से अगर हम फाइंड करें, जैसे ये देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, राइट, वाई एक्सिस। तो ये दोनों पैरेलल हैं। और ये देखिए ये जो लाइन है, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर टू साइड पैरेलल हो जाता है और टू नॉन पैरेलल रहता है तो उसको हम लोग ट्रपेजियम बोलते हैं, ठीक है, ट्रपेजियम कहा जाता है। तो उस ट्रपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रपेजियम का होता है हाफ, ठीक है, हाफ एंड सम ऑफ पैरेलल साइड हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड ये है और ये है, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें इरेज करना ही होगा किसी को, ठीक है। तो हम इसको इरेज करते हैं, इरेज करते हैं। और अब देखिए कि मैं जो बताया एरिया ऑफ ट्रपेजियम इक्वल टू, एरिया ऑफ जब ट्रपेजियम हम लोग निकालेंगे तो किस चीज को शो करेगा, डिस्टेंस को शो करेगा। तो एस इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज एडी एंड ओसी, एडी प्लस ओसी। और हाइट क्या है, हाइट यहाँ से ओ से ए तक है, यही है ना, ओ टू ए, यही हाइट है। तो ओ ए, इज इट क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, एस इक्वल टू, या टू को इधर पास कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2s, ये एस है, ध्यान देना है। 2s इक्वल टू, देखिए एडी प्लस ओसी है, कहाँ पे है, एडी, एडी दैट मीन्स भी ना, स्मॉल भी, तो स्मॉल भी हो गया प्लस, और ओसी दैट मीन्स यू, तो ये हो गया आपको यू। इसके बाद ओ ए, ठीक है, इसके बाद क्या है ओ ए, तो ओ ए इक्वल टू है क्या टी, तो ये हो गया टी, ठीक है। चलिए अब हम इससे पहले वाले में जो मेरे पास फॉर्मूला आया था उसका हम लिखने की कोशिश करते हैं कि a इक्वल टू v माइनस u बाई टी, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, यही तो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि ये जो t है, t का वैल्यू यहाँ पे ला करके पुटअप कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर t को निकालेंगे तो ये इसको क्रॉस करिए, यहाँ पे इसको लाते हैं और इसको यहाँ पे लाते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। तो t इक्वल टू होगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। तो ये t का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, तो 2s इक्वल टू v प्लस यू, और t का वैल्यू है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, सॉरी a, ठीक। इस a का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2as इक्वल टू v प्लस यू एंड v माइनस यू, v प्लस यू एंड v माइनस यू। दिस इज द अलजेब्रिक आइडेंटिटी,
ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट समझिए तो आ ही चुका है। आप अगर चाहें तो इसको अरेंज कर सकते हैं, इस माइनस को इस साइड ला करके। ठीक है, मीन्स वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हम इसको डायरेक्ट अरेंज करके ऐसे लिखते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, दिस इज द थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज द थर्ड फॉर्मूला which belongs to equation of motion। तो ये थर्ड फॉर्मूला था। तो इसी तरह से और भी इसमें है, बट जितना हमने बताया ये इक्वेशन ऑफ मोशन का ये जो थ्री फॉर्मूला मीन्स इक्वेशन ऑफ मोशन का थ्री फॉर्मूलाज हैं बाय ग्राफिकल मेथड। तो इसको पहले आप लोग करिए और जो इस पे क्वेश्चन होगा आगे करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे। ठीक है, ओके, थैंक